जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि प्रभु की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, भगवान की जो सेवा होती है, जो भगवान का नाम होता है, वो जपने से, भगवान की दिन रात सेवा करने से ऐसा सुना गया है कि जो प्रारब्ध है वो भी बदल जाता है। जो मनुष्य के कई जन्मों में किए गए संचित पाप कर्म होते हैं वो भी धीरे धीरे कट जाते हैं, और वो भी भगवान के सिर्फ एक बार नाम लेने से। तो सोचिए, अगर भगवान के सिर्फ एक नाम के उच्चारण से हमारे इतने सारे पाप कटते हैं, तो अगर हम भगवान का नाम दिन भर भजें, दिन भर जब भी हमें समय मिले उनका जप करें, तो हमारी कितनी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शायद हमारे जीवन से दुख पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा देखा गया और ऐसा माना जाता है कि जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है, जो कि किसी के भी साथ, किसी के भी जीवन में आ सकती है, सुख और दुख तो लगे रहते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं तो अक्सर हमारे जो अपने होते हैं वो हमारा साथ छोड़कर सबसे पहले वही भागते हैं। और तब हमें भगवान की याद आती है, तब हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में भगवान का और भक्ति का महत्व क्या है। तब हम भगवान को याद करते हैं, उनके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। और भगवान इतने दयालु और इतने कृपालु होते हैं कि वो तुरंत हमारी सुन भी लेते हैं। कभी हमें निराश नहीं करते, भले ही हमें अपने कर्मों का फल मिलने में देर होता है, हमें सुख मिलने में, हमारी समस्या का समाधान होने में कुछ समय लगता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान के घर में देर तो है लेकिन निराशा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आज आपको एक ऐसे भक्ति की सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसने अपने जीवन में सभी उम्मीदों को खो दिया था, सब कुछ पाने के बाद खो दिया था, लेकिन उसके जीवन में नई सुबह आई, नई सुख की किरण आई, तो सिर्फ लड्डू गोपाल की कृपा से। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कथा है, सच्ची घटना है मधु जी के जीवन की। मधु जी, जो कि अपनी गर्भावस्था की शुरुआत से ही लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करती थी, लड्डू गोपाल की एक पुत्र के समान, पुत्र के भाव से, वात्सल्य के भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। वो बड़ी ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी, और करती भी क्यों नहीं, विवाह के बाद उन्हें बहुत वर्षों तक संतान नहीं हो रही थी। वो काफ़ी दुखी थी। जो कुछ भी लोग बताते कि तुम ये करो वो करो, वो करने के लिए वो दौड़ जाती थी और कर लेती थी, लेकिन फिर भी उन्हें संतान नहीं हो रही थी। उनके विवाह के काफ़ी वर्ष बीत चुके थे। फिर एक बार उनकी एक सहेली ने उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बताया कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो तो बहुत ही जल्दी तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब उनसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ। मधु जी उसी दिन जो है लड्डू गोपाल का एक छोटा सा प्यारा सा विग्रह खरीद कर लाती हैं और उनकी सेवा शुरू कर देती हैं। उनके मन में एक, जो एक संतान के लिए प्रेम होता है, जो एक तड़प होती है संतान के लिए, वो बहुत ज़्यादा थी, और वो सारे भाव से उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा की। और कुछ ही महीनों के बाद वो गर्भवती हो गई। जब उन्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और ये सब कुछ हुआ था सिर्फ लड्डू गोपाल की कृपा से, क्योंकि वो बहुत वर्षों से अपना डॉक्टरी इलाज करा रही थी, लेकिन उन्हें उसका कोई भी फल नहीं मिल रहा था। और डॉक्टर ने एक तरह से उन्हें मना भी कर दिया था कि शायद आप माँ नहीं बन पाएंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। लेकिन भगवान पर भरोसा करके उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा कुछ महीने तक की, और वो गर्भवती हो गई। अब तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था बस अब मुझे मेरे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे सब कुछ, मुझे माँ बनने का सुख प्रदान किया, बस इसके सिवा अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर भगवान मुझे कुछ ना भी दे तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं होगी। मधु इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो माँ बनने वाली है। पहले से भी ज़्यादा वो लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी थी। वो कभी कभी लेकिन बहुत ज़्यादा घबराती थी, क्योंकि वो काफ़ी वर्षों के बाद गर्भवती हुई थी। उन्हें इस बात की कोई भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए उनके मन में हमेशा एक डर बना रहता था कि मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आए तो वो सुरक्षित हो, स्वस्थ हो, उसके शरीर में किसी तरह की कोई कमी ना हो। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, लेकिन उन्हें लड्डू गोपाल पर, भगवान पर इतना ज़्यादा भरोसा था कि पूरी गर्भावस्था में वो गोपाल नाम का कीर्तन और नाम जप किया करती थी। वो हमेशा गोपाल मंत्र का नाम जप घंटों किया किया करती थी, और जब भी उन्हें डर लगता था, घबराहट होती थी, तो वो भजन और ज़्यादा करने लगती थी। उसके बाद उन्हें बहुत शांति मिलती थी। दोस्तों, काफ़ी कुछ महीने बीते और उनकी डिलीवरी का समय आया। मधु जी को एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा पुत्र हुआ। अभी वो अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देखी थी, अभी उन्होंने अपने बच्चे को स्पर्श भी नहीं किया था।
उसे दूध भी नहीं पिलाया था, तभी अचानक से मधु जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनका रक्तचाप बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से उसी स्थिति में उन्हें ब्रेन हैमरेज हो जाता है और वो कोमा में चली जाती हैं। उनकी स्थिति बहुत ही बुरी हो जाती है, क्योंकि ना तो वो होश में रहती हैं और ना ही बेहोश रहती, ना वो किसी को पहचानती हैं, ना ही किसी से बात करती हैं, ना अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को देखकर कुछ बोलती हैं। उनकी आंखें हमेशा ऐसी खुली की खुली रहती, लेकिन कभी भी वो किसी से बात नहीं कर पाती, नहीं अपने बच्चों को देख पाती हैं। किसी तरह से उनके ससुराल के सदस्यों ने उनकी देखभाल की, उनके बच्चे का लालन पालन हुआ, क्योंकि अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती थी और इसीलिए बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। दोस्तों, मधु जी को कोमा में गए हुए 3 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन वो होश में नहीं आई थी। उनकी परिस्थिति में कोई भी सुधार नहीं आया था। अभी भी ना तो उनके शरीर में किसी तरह की हलचल होती थी, ना वो किसी को पहचानती थी, ना कुछ बोलती थी, ना स्वयं कुछ खाना खाती थी या कुछ भी करती थी। वो बस एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर में हमेशा पड़ी रहती थी। उनका बच्चा धीरे धीरे अब 3 वर्ष का हो गया था और उसका नाम रखा गया था कान्हा। कान्हा वैसे तो अपनी माँ से कभी बातें नहीं किया था, ना ही उसने अपनी माँ से कभी कोई सेवा ली थी, ना अपनी माँ के हाथ से कभी कुछ खाया पिया था, लेकिन फिर भी एक बच्चा, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा, वो अपनी माँ को अच्छी तरह से पहचानता है। कान्हा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और वो अपनी माँ की कमी को महसूस करने लगा था। वो स्कूल भी जाता था, लेकिन उसका मन हमेशा इसी बात में लगा रहता था कि मेरी माँ की तबीयत कब ठीक होगी। वो हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरी मम्मी को जल्दी से ठीक कर दो। जब भी वो स्कूल से आता था, उसे भूख लगी होती थी, वो सोचता था कि मैं किससे खाना मांगूं, क्योंकि घर के सभी सदस्य अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे और तब उसे अपनी माँ की कमी बहुत महसूस होती थी। वो मन में ही सोचता था कि जैसे सभी बच्चों की माँ स्कूल बच्चों को तैयार करके भेजती है और स्कूल से आने पर अपने हाथों से खाना खिलाती है, काश मेरी भी माँ मुझे ऐसे ही अपने हाथों से खाना खिलाती। ये बात सोच सोच कर कान्हा कभी कभी अपनी माँ के हाथ को पकड़कर उनके माथे को चूमकर बहुत रोता था। अपनी माँ को इस हालत में देखते देखते कान्हा को 5-6 वर्ष बीत गए थे। वो 6 वर्ष का हो गया था, लेकिन उसकी माँ की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई। वो हर रोज़ इंतज़ार करता था, अपने पापा से पूछता था कि पापा मम्मी कब ठीक होंगी। उसके पापा हमेशा यही बोलते थे कि बेटा भगवान एक न एक दिन ज़रूर तुम्हारी मम्मी को ठीक कर देंगे। बस कान्हा उसी दिन का इंतज़ार करके हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करता था। एक दिन जो वो अपनी माँ के कमरे में उनकी चीज़ों को देख रहा था, ढूंढ रहा था, तभी कान्हा को वही लड्डू गोपाल मिले जिसकी मधु सेवा किया करती थी। और वो लड्डू गोपाल की सेवा तभी से नहीं हुई थी जब कान्हा का जन्म हुआ था। जब से मधु ने लड्डू गोपाल की सेवा छोड़ी थी, तब से बाल गोपाल को भोग तक नहीं लगा था। कान्हा लड्डू गोपाल की मूर्ति को ध्यान से देखता है, उनके चेहरे को छूता है, स्पर्श करता है। उन्हें लड्डू गोपाल बड़े प्यारे लगते हैं। कान्हा अपने पापा से पूछता है कि पापा ये कौन है। उसके पापा उसे बताते हैं कि ये भगवान की मूर्ति, ये लड्डू गोपाल की मूर्ति जिसकी सेवा तुम्हारी मम्मी किया करती थी। कान्हा को लड्डू गोपाल की मूर्ति बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और वो उन्हें अपना दोस्त बना लेता है। रात दिन उनके साथ खेलता है, अपनी उसे खाने की जो भी चीज़ें मिलती हैं, चॉकलेट या टॉफ़ी, वो लड्डू गोपाल को भी साथ में खिलाता है। और बाल गोपाल तो हमेशा भाव के भूखे होते हैं, क्योंकि बच्चों का जो हृदय होता है वो बहुत ही निश्चल होता है, स्वच्छ होता है। इसलिए लड्डू गोपाल भी कान्हा से बहुत ज़्यादा जुड़ने लगे थे। लड्डू गोपाल हमेशा कान्हा के द्वारा दी गई उन टॉफ़ी चॉकलेट को अक्सर खा जाया करते थे जो वो उन्हें देता था। लेकिन एक दिन की बात है जब कान्हा स्कूल से आया और उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। वो किचन में घुसता है और अपनी दादी से बोलता है कि दादी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी, तो मुझे जल्दी से खाना दे दो। कान्हा की दादी उस समय स्वयं बैठकर किचन में ज़मीन पर खाना खा रही होती है और उसकी बातों को अनसुना कर देती हैं। कान्हा को भूख इतनी ज़ोर से लगी थी कि उसके पेट में ऐंठन होने लगती है। तभी उसकी नज़र लड्डू गोपाल पर पड़ती है और कान्हा को ऐसा भाव आता है कि मेरे लड्डू गोपाल भी भूखे होंगे, क्योंकि वो हमेशा अपने साथ बाल गोपाल को भी कुछ न कुछ खिलाया करता था। वो दौड़ कर भूखे पेट ही जाकर अपनी दादी से बोलता है कि दादी तुम एक काम करो, मेरा खाना मेरे लड्डू गोपाल को खिला दो। मुझसे भी ज़्यादा भूख लड्डू गोपाल को लगी, क्योंकि इन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। कान्हा की दादी खाना खा रही होती है और इन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है। बहुत ही ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए कान्हा को डांटती हैं कि तुझे हमेशा भूख लगी रहती है, अभी तो बस तुझे ही खाना था, लेकिन अब तेरे लड्डू गोपाल को भी सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ खाना चाहिए।
कान्हा की दादी इतनी ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं कि वो अपनी जूठी थाली ले आकर लड्डू गोपाल के सामने पटक देती हैं और अपने हाथों से अपना जूठा खाना लड्डू गोपाल के मुंह में लगाकर उन्हें खिलाने लगती हैं। और अपने हाथों से जूठा खाना लड्डू गोपाल को खिलाने के बाद उनका विग्रह उठाकर ज़मीन पर पटक देती हैं। ये दृश्य देखकर कान्हा बिल्कुल डर जाता है और सहम जाता है। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती। एक तो कान्हा बहुत ज़्यादा भूखा रहता है, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया रहता है और घर पे आने के बाद अपने प्यारे दोस्त प्यारे सखा लड्डू गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार देखकर उस नन्हे से बच्चे का मन विकल हो जाता है। वो ये सारा दृश्य देखकर सहन नहीं कर पाता और दौड़ कर जाता है अपनी माँ, जो कि बहुत वर्षों से बिस्तर पे ही थी, उसे पकड़ से के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और रो रो कर माँ से बोलता है कि माँ, तुम कब ठीक होगी, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मेरे पास आओ और अपने हाथों से मुझे और मेरे लड्डू गोपाल को खाना खिलाओ। मुझे यहाँ पर कोई भी खाना नहीं देता है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मेरे पेट में भूख से दर्द हो रहा है। कान्हा की आंखों से आंसू गिर रहे थे और सच में उसे उस समय बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। बहुत देर तक अपनी माँ के सीने से चिपक कर कान्हा रोता रहता है, लेकिन जब उसे पेट में दर्द का अनुभव होता है और उसे बहुत ज़ोर से भूख लगती है, तब वो उठकर देखता है तो उसकी माँ आंखें खोले लेटे रहती है और उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं होता। वो रोते हुए उठता है और अपनी दादी के पास जाता है, वहाँ बहुत रोता है और उनसे फिर से खाना मांगता है। उसकी दादी उसे खाना तो देती हैं, लेकिन उसे बहुत डांटती हैं कि आज के बाद अगर तूने लड्डू गोपाल के लिए खाना मांगा तो मैं तुझे कभी भी खाना नहीं दूंगा। कान्हा बहुत डर जाता है और अपनी दादी से कहता है कि ठीक है दादी, मैं अब कभी भी लड्डू गोपाल के लिए आपसे खाना नहीं मांगूंगा, लेकिन मुझे तो खाने दे दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। उसकी दादी उसे खाना देती है और वो चुपचाप डर के मारे बैठ के खाना खा लेता है। वो खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा थका होता है, इसलिए अपनी माँ के बगल में जाकर उनसे लिपट कर लेट जाता है। पता नहीं कब उसे नींद आ जाती है और नींद आते ही कान्हा ने एक बहुत ही अद्भुत सा सपना देखा। कान्हा के सपने में उस दिन पहली बार उसकी माँ मधु आई और सपने में आकर मधु ने उसके चेहरे पर हाथ फेर कर बोला कि बेटा, तो उसी गोपाल मंत्र का जाप किया कर जिसका मैं करती थी। अगर तू इस मंत्र का, इस नाम का जाप करेगा तो तेरी सारी समस्याएं बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला रहता है, अगर हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं होता है तो भगवान ज़रूर हमें रास्ता दिखाते हैं। हर उस दुखी, उस परेशानी वाली स्थिति में भगवान हमारा मार्गदर्शन ज़रूर करते हैं। बस ज़रूरत होती है हमें भगवान में निष्ठा और विश्वास की। और कान्हा को अपने लड्डू गोपाल पर बहुत विश्वास था। वो स्वप्न देखकर सब कुछ समझ जाता है। अगले ही दिन उसे ऐसा लगता है कि मानो उसकी माँ ने सच में उसे गोपाल नाम का जप करने के लिए बोला। कान्हा उस दिन अपने आप ही प्रभु के नाम का, भगवान श्री कृष्ण के नाम का भजन करने लगता है। अब वो रोज़ प्रभु के नाम का भजन करता है और लड्डू गोपाल की सेवा करता है। दोस्तों, सिर्फ भगवान के नाम जपने से ही कान्हा के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी माँ मधु की तबीयत ठीक होने लगती है। एक दिन की बात है जब कान्हा को उसकी दादी बहुत डांटती हैं और मारती भी हैं। वो बहुत रोता है और अपनी माँ के पास आकर उन्हें पकड़ कर लेट जाता है। उसके दोनों गाल लाल रहते हैं मार खाने की वजह से और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे होते। वो अपनी माँ को पकड़े रहता है, लेकिन उसकी माँ उस स्थिति में थी ही नहीं कि उसे स्नेह और प्यार कर सके। अपनी माँ को पकड़े पकड़े वो कब सो जाता है पता ही नहीं चलता। तभी अचानक से कान्हा को ऐसी अनुभूति होती है कि उसके सर पर कोई प्यार भरा हाथ फेर रहा है। उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि माँ अब धीरे धीरे ठीक हो गई हैं और वो उसके सर पर हाथ रख के धीरे धीरे सहला रही हैं, उसे स्नेह कर रही हैं, उसे प्रेम कर रही हैं। कान्हा को लगता है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन वो उठकर बैठ जाता है और देखता है कि उसकी माँ सच में ठीक हो गई हैं। वो बैठकर अपनी गोद में उसका सर रखकर उसे प्रेम कर रही है, उसे स्नेह दे रही हैं। कान्हा उस दिन पहली बार अपनी माँ को ऐसा व्यवहार करते हुए देखता है। उसे लगता है कि वो अभी भी सपना ही देख रहा है, लेकिन दोस्तों ये लड्डू गोपाल का चमत्कार था। कान्हा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो अपनी माँ की गोद में चढ़ जाता है और उनसे लिपट जाता है, उनसे बहुत प्रेम करता है। उस दिन शायद कान्हा को वो सुख, वो आनंद मिला जो उसने अपने जीवन में अपनी माँ से कभी नहीं पाया था। वो अपनी माँ से लिपट कर बहुत रोता है, बहुत रोता है। धीरे धीरे मधु की तबीयत ठीक होने लगती है। अब वो चलने फिरने लगती है और अपने बेटे का सारा काम करने लगती है। दोस्तों, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि हमारे जीवन में जो प्रारब्ध होते हैं, जो हमारे बुरे कर्म के फल होते हैं, वो भी भगवान की सेवा और नाम के जप से कट जाते हैं।
अगर कान्हा के सपने में लड्डू गोपाल नहीं आए होते, उन्होंने कान्हा को नाम जप की चेतना नहीं दी होती, तो शायद आज उसकी माँ इतनी बड़ी बीमारी से कभी भी बाहर नहीं निकल पाती और कान्हा को कभी भी माँ का प्रेम, माँ का स्नेह नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपने देखा कि लड्डू गोपाल ने किस तरह से मधु के जीवन में खुशियाँ लाई, निसंतान होने के कलंक से उसे बचाया। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जब हमारे जीवन में कृपा करते हैं, जब दया करते हैं, तो ऐसे ही हमारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं, जैसे मधु और कान्हा के जीवन में आया। तो दोस्तों, ये कहानी जो दिल को छू जाने वाली सच्ची घटना है, इसे अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।